हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जी आज एक बड़ी मज़े की पर्सनैलिटी है जिनका हमेशा से इंडिया में बड़ा दमदार रौब रहता है। उनकी उनकी जो कुछ प्लान्स है उसके ऊपर वीडियो रिएक्ट करूँगी, जिसकी टाइटल है योगी आदित्यनाथ बोल्ड प्लान्स टर्निंग उत्तर प्रदेश इनटू एन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गेंड बाय 2025। सो क्या इनके प्लान्स हैं, क्या इन्होंने पास्ट में किया, प्लान्स आगे क्या करने जा रहे हैं और वो कंट्री के लिए कितने कारआमद साबित होंगे, वो सब कुछ हमें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे विद मी। उत्तर प्रदेश एक वक्त था जब लोग इस स्टेट को बनारसी साड़ी, अयोध्या की भक्ति और ताजमहल की खूबसूरती के लिए याद रखते थे। और ये भी वहीं पर आज ये स्टेट इंडिया का सेकंड बेस्ट स्टेट बन चुका है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी हाँ, यूपी अब बन चुका है इंडिया का नया बिजनेस पावर हाउस। ये सिर्फ एक नया नैरेटिव नहीं है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है जहां टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ भाग रहे हैं। आज यूपी से कई टॉप स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। पेटीएम जैसे नोएडा से शुरू हुआ और आज एक ग्लोबल फिनटेक जायंट है। फाइन लैब्स, डिजिटल पेमेंट्स, मोगलिक्स, B2B कॉमर्स, इनोवेट, कोवर्किंग स्पेसेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे योगी गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स के बारे में जो यूपी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पुश कर रहे हैं। योगी सरकार ने 2024 में एक विजनरी स्टेप लिया, यूपी GCC पॉलिसी लॉन्च की गई। इस पॉलिसी का एम है यूपी के शहरों में जैसे नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली और गोरखपुर को टेक और डिजिटल सर्विसेज के ग्लोबल हब्स में बदलना। सवाल उठता है कि GCCs होते क्या है? GCCs यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वो जगह होते हैं जहां से ग्लोबल कंपनीज अपने IT, एनालिटिक्स, फाइनेंस, R&D, HR जैसे काम ऑपरेट करते हैं। यानी यूपी से दुनिया भर के बिजनेस डिसीजंस और डिजिटल ऑपरेशंस कंट्रोल होंगे। इस पॉलिसी के जरिए सरकार का लक्ष्य है 100 करोड़ से ज्यादा FDI अट्रैक्ट करना, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को लाना, अगले 5 साल में 2 लाख हाई पेइंग टेक जॉब्स क्रिएट करना। पॉलिसी ने GCCs के लिए 2 कैटेगरीज बनाई। लेवल 1 GCCs बनाने के लिए 15 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 एम्प्लॉइज चाहिए। एडवांस GCCs के लिए 50 से 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और मिनिमम 1000 लोगों को रोजगार देना जरूरी है। और अब इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो यूपी ने इन्वेस्टर्स के लिए जबरदस्त ऑफर्स लाए। 20% ऑपरेशनल सब्सिडी जिसका एनुअल कैप 80 करोड़ तक जाता है। पेरोल रीइंबर्समेंट 1.8 लाख पर यूपी डोमिसाइल एम्प्लॉय पर ईयर। यूपी कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए 20,000 की रिक्रूटमेंट सब्सिडी। वुमेन, SC, ST, ट्रांस और दिव्यांगजन एम्प्लॉइज के लिए EPF का 100% रीइंबर्समेंट। 50,000 पर एम्प्लॉय तक स्किलिंग सब्सिडी भी मिलती है। साथ ही लैंड पर 30 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। स्टैम्प ड्यूटी 100% माफ और कैपिटल सब्सिडी भी ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ तक दी जा रही है। और अगर आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ से ज्यादा FDI लाता है या आप फॉर्च्यून 500 या इंडिया टॉप 500 फर्म में है तो आपको कस्टमाइज्ड इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ये सब पॉलिसी सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में 10,000 सीट का डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर दिया है। MAQ सॉफ्टवेयर ने भी अपना 3,000 सीट का सेंटर सेटअप कर दिया है। 2018 में लॉन्च हुई यूपी की एक सिग्नेचर स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था हर डिस्ट्रिक्ट की एक खास कला या प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में लाना। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स और 75 यूनिक प्रोडक्ट्स। ODOP ने हैंडीक्राफ्ट्स, MSMEs और कॉटेज इंडस्ट्रीज को स्केल दिया और आर्टिजन्स को आइडेंटिटी के साथ इनकम भी दी। कुछ मशहूर ODOP के एग्जांपल्स: आगरा का लेदर, वाराणसी की बनारसी साड़ी, फिरोजबाद का ग्लास, कन्नौज का इत्र, भदोही का हैंडमेड कारपेट और गोरखपुर का टेराकोटा। आज यही प्रोडक्ट्स ग्लोबल बायर्स के हाथों में है। G20 समिट और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स में भी यही उपहार दिए जा रहे हैं। ODOP ने यूपी की रूरल इकोनॉमी को ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस दोनों ही दे दिया है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां यूपी ने लिटरली रास्ते खोल दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। सबसे प्रोमिनेंट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ₹22,494 करोड़ का ये मेगा एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से लेके गाजीपुर तक जाता है। ये 9 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है और सुल्तानपुर के पास एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी है जहां इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने टेस्ट लैंडिंग भी की। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्पाइन बन गई है पूर्वांचल के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वाराणसी आजमगढ़ हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पटना तक जाने वाली एलिवेटेड रोड से जोड़ा जा रहा है। इससे यूपी और बिहार के ट्रेड और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और स्ट्रांग हो रहे हैं। एक बार बारिशों के बाद कुछ जगह डैमेज हुए थे, लेकिन प्रोजेक्ट की स्केल और इम्पैक्ट ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रखा है। यूपी आज इंडिया के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नर्व सेंटर बन चुका है। जी हाँ,
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 65 से 70% मोबाइल फोन्स और 55% मोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और ये सब हुआ है 14 SEZs और 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की वजह से, जहां प्लग एंड प्ले फैक्ट्रीज, टैक्स हॉलिडेज और सरकारी सपोर्ट मिल रहा है। बड़ी कंपनीज जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग ऑलरेडी ₹7,500 करोड़ प्लस इन्वेस्ट कर चुकी है। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा टेक्सटाइल सेक्टर भी यूपी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। यूपी पूरे भारत के फैब्रिक आउटपुट का 13% प्रोड्यूस करता है, जिससे ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बन चुका है। 2024 में ही 123 नए टेक्सटाइल कंपनी शुरू हुई, 2,492 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। GESL स्पिनर्स और इंटरवीज पॉलिटिक्स जैसे प्लेयर्स ने भी यहाँ एक्सपेंशन किया है। 12 टेक्सटाइल पार्क्स और PM मित्र प्रोजेक्ट से 1 लाख जॉब्स का एस्टिमेट है। और EV रिवॉल्यूशन भी यूपी में स्पीड पकड़ रहा है। 50,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट टारगेट है, जिससे 1 मिलियन प्लस जॉब्स क्रिएट होंगे। सर्वोटेक पावर सिस्टम्स ने वाराणसी में 300 करोड़ से EV चार्जर प्लांट सेटअप किया है। ये सब दिखाता है कि यूपी सिर्फ ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर रेडी भी हो चुका है। 456 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं 93 इंडस्ट्रियल जोन्स की सिविल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा को इंप्रूव करने में। 113 नए प्लॉट्स अलॉट हुए हैं, जिससे 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ है और 4,000 प्लस नए जॉब्स जनरेट हो रहे हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। केवल GCC पॉलिसी ही अगले 5 साल में 2 लाख टेक बेस्ड हाई क्वालिटी जॉब्स लाएगी। MSME इकोसिस्टम भी फुल पावर में है। 90 लाख से ज्यादा यूनिट्स यूपी में एक्टिव है, जो कि इंडिया का लगभग 14 से 17% है। ये नंबर किसी भी दूसरे स्टेट से ज्यादा है और बड़े बड़े स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सब यूपी से बहुत पीछे हैं। स्टार्टअप्स और फ्रेशर्स के लिए इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और पेटेंट सपोर्ट से लेकर आइडिएशन फंड तक सब कुछ अवेलेबल है। तो आज का यूपी एक नई कहानी लिख रहा है। हेरिटेज अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके साथ आ चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन, जो यूपी को एक नई पहचान देगा। जहां पहले बनारसी साड़ी और पान की बात होती थी, अब माइक्रोसॉफ्ट EV चार्जर्स और टेक्सटाइल क्लस्टर्स की बात हो रही। यूपी अब सिर्फ भारत का हार्ट नहीं, उसका ग्रोथ इंजन बन चुका है। और अगर आपको यूपी में जॉब या बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या आप उसे अब ग्रैब करेंगे? सोचने वाली बात है, सोचिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही, जिसमें बताया गया कि ओवरऑल क्या प्लान्स किए गए, क्या प्लान्स आगे इन फ्यूचर में किए जाएंगे और उन सब के बाद उत्तर प्रदेश की जो वैल्यू है वो कहां से कहां पर चली जाएगी। जिन प्लान्स को मुकम्मल करने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और आप देखिए कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, वो भी इनके अंदर उत्तर प्रदेश में अपनी अमाउंट अच्छी खासी इन्वेस्ट कर रही है, ताकि इन प्लान्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और सबसे मज़े की बात मुझे यहाँ पर ये लगी है कि जॉब्स तो है, हर किसी को ऑफ़र की जा रही हैं और इन फ्यूचर में मज़ीद से मज़ीद जॉब्स भी ऑफ़र की जाएंगी। लेकिन वो लेडीज़, वो पर्सन जो घर में बैठ के होम वर्क कर रहे होते हैं, अपनी DIY जो आइटम्स बना रहे होती हैं, कुछ भी ऐसी सर्विसेज जो खुद से वो सेल करना चाहते हैं, उस चीज़ को भी प्रमोट किया गया है ताकि उनकी वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट भी सेल हों। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एक बिज़नेस हब बन गया है उत्तर प्रदेश जो है। मुझे लगता है कि जितने भी प्लान्स बिजनेस को लेकर किए जाते हैं ना, वो सब के सब उत्तर प्रदेश में डाले गए हैं। उन सबको ही बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है और अगले आने वाले वक्त में उस पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने जितने भी स्टेप लिए हैं उत्तर प्रदेश के लिए है, उधर के अवाम के लिए, जनता के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका अप्रिशिएट भी इस चीज़ के बारे में किया जाएगा। देखते हैं फिर आगे मज़ीद क्या होगा। लेकिन अभी के जो प्लान्स हैं उनके वो बहुत ज़बरदस्त हैं। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।